हमारे प्रिय आत्मधुओं, इसमें वर्णन है। नहीं बैठिए, नहीं जन चाहिए, नहीं धन चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई गांव में कथा करने चले गए और जब ये वाली पंक्ति आती है, नहीं जन चाहिए नहीं धन चाहिए, तो पूरा पंडाल एकदम शांत हो जाता है, चुप, बोलते ही नहीं ये वाला वाक्य लोग। हाँ, ऐसा हुआ है तब बता रहे हैं। नहीं जन चाहिए, सब पूरा भजन बोलते हैं, लेकिन नहीं जन चाहिए नहीं धन चाहिए नहीं बोले, मुंह नीचे करके बोलते हैं जन भी चाहिए। आगे, धन तो जरूर चाहिए। अरे भाई, ये जन और धन, देखो ध्यान दो, एक तीर्थ पुजारी जी देते हैं सुबह सुबह एक चम्मच पानी, माने एक आचमनी भगवान का, तो हम वो मना नहीं करते हैं कि हमको नहीं चाहिए। एक साधा, एक तीर्थ, छोटा एक बूंद जल, एक तुलसी का दल देते हैं, हम मना नहीं करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको जन और धन नहीं चाहिए? इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है भैया, बोलना चाहिए नहीं जन चाहिए नहीं धन चाहिए। जिन्होंने लिखा है, हमारे स्वामी जी ने ये भजन, उन्होंने बताया है कि देखो प्रभु हमें शकुनी मामा और कौरव, जरासंध, शिशुपाल ऐसे जन नहीं चाहिए। ऐसे जन, कभी कभी ये जो जन होते हैं ना, यही पतन के कारण हो जाते हैं। हाँ, खुद भी भजन नहीं करते हैं और दूसरों को भी भजन करने नहीं देते हैं, दूसरों को भी पतन कर देते हैं, गिरा देते हैं, दूसरों को भी गिरा देते हैं, खुद भी भजन नहीं करते हैं। दूसरा कोई बेचारा थोड़ा बहुत कर रहा है तो कहाँ तक उसकी उन्नति होनी चाहिए? तो श्रीमन नारायण भगवान की जय। उनको समझ में भी नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। और नहीं धन चाहिए। रावण को सोने की लंका थी, लेकिन उस लंका से क्या लाभ? उस धन से क्या उन्नति हुई? कुछ उन्नति नहीं हुई। न भगवान की सेवा हुई, न संसार सधा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। देखो, तो प्रभु ऐसा धन भी नहीं चाहिए। ऐसा धन ही रह के क्या काम, जो मद मोह अभिमान को बढ़ाए, जो आपसे दूर कर दे। इससे अच्छा तो सबरी माई, वो धन चाहिए। सबरी माई के पास भी कुछ धन था। वो धन क्या था? भगवत भागवत आचार्य कृपा रूपी धन। भगवान की कृपा, भागवतों की कृपा, स्वामी गुरु की कृपा था। और देखो ना, ये धन था तो साक्षात जो धन की देवी हैं, और धन की देवी के भी जो मालिक हैं, धन की देवी भी जिससे महिमा प्राप्त करती हैं, वो खुद उनके आश्रम में चल के आए हैं। सबरी का दिया हुआ साधारण आसन में बैठ गए। सबरी ने बेर चख के रखा था। लक्ष्मण भैया को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये चखा हुआ भी पा लेता है। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम भी पाओ, ये मौका मत चूको। लक्ष्मण, ये वैकुंठ में भी ये फल नहीं मिलेगा, मालूम है? ये महाभागवत है। कौन है? आज तक भोग उन्हीं का नाम लेके लगाते हैं। अभी 56 भोग लगेगा, वही सबरी माई का नाम फिर से आएगा। ठीक है? तो उनके पास धन था कि नहीं? अरे धन किसको कहते हैं? धन की देवी जो है ऐश्वर्या, महालक्ष्मी, उनको किसको कहते हैं? उनके भी जो ऊपर है ना, वो आए थे। आए थे कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। आए थे ना? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? ऐसे ही विदुर जी महाराज थे, उनके पास भी आए थे। ऐसे ही पांडव थे, वो वन वन भटकते थे, उनके पास भी आए थे। आए थे ना? कहने का भाव ये है, ऐसा धन चाहिए जो भगवान की कृपा से मिले।
जितना साहब उचित समझें, कृपा करके हमें एक रूम देंगे तो एक रूम में रहेंगे, 2 रूम देंगे तो सुदामा जैसे रखें तो सुदामा जैसे रहेंगे, और सुदामा को एक दिन इंद्र के जैसे महल दे दिया तो हम वैसे भी रहेंगे, उनके खुशी के लिए हम सब करेंगे। पांडव वन वन भटके, उन्हीं की कृपा समझे, पांडव राजाधिराज हो गए, उन्हीं की कृपा समझे। जैसा आपको ठीक लगे, आज ये आसन दिए हैं, कल नहीं देंगे, वो भी ठीक है, सब ठीक है, जैसा। इसीलिए कहा है नहीं जन चाहिए नहीं धन। समझ गए जी? गोविंदा। समझ तो सब गए, सिर हिला रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हुए, एक्सेप्टेड नहीं हुआ, दिल को ये सब एक्सेप्टेड नहीं हुआ अभी भी। ऐसा नहीं है, भगवान किसी का जन और धन नहीं छीनते हैं, वो तो जन और धन देते हैं। वो सभी फकीरों को राजा बनाते चलते हैं। हाँ, कैसा धन चाहिए देखो, नंद बाबा के पास कौन सा धन है, यशोदा मैया के पास कौन सा धन है। श्रीमन नारायण भगवान की